छत्तीसगढ़ का चर्चित शराब घोटाला मामला, पूर्व मंत्री कवासी लखमा से आज ईडी पूछताछ करेगी। संपत्ति की जानकारी देने के लिए ईडी ने 2 जनवरी तक का समय दिया था। ईडी ने नगद लेन देन के सबूत मिलने की जानकारी दी थी। 28 दिसंबर को ईडी ने पूर्व मंत्री लखमा के निवास में छापा भी मारा था। तो देखिए, 2 जनवरी तक समय दिया गया था जानकारी देने के लिए। नहीं था। विधानसभा 4 दिन का चला, बस्तर का आवाज उठाया। बस्तर के लोगों, आदिवासी लोग, कुतुलनार जैसे बच्चे लोग को गोली मारना, हॉस्टल आश्रम में बच्चे सुरक्षित नहीं है, बैला डीला और नगरनार, ये सरकार डबल इंजन का सरकार के लिए मैं एक पकड़ वार्ता के नाम से मेरे को जनता ने चुना जिताया आदिवासी का आवाज़ उठाने के लिए। उस आवाज़ विधानसभा में उठाया, इसलिए सरकार ने मेरे को जानबूझ के फंसाने का, परेशान करने का उद्देश्य से ये काम चल रहा है। लेकिन मैं गरीब लोग का आवाज़ जब तक जिंदा रहूँगा, जब तक मेरा सांस रहेगा, बस्तर का लड़ाई लड़ूंगा और बस्तर का आवाज़ उठाऊंगा। बस्तर को आवाज़ उठाने वाला आदमी को इस प्रकार परेशान करने से बस्तर का जनता हो, सत्ती सरगुजा का जनता हो, मेरा बारे में सब जानते हैं। मैं सीधा साधा आदमी, एक राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ। हम लोग 4 भाई थे, चारों भाई स्कूल नहीं गए। हमारा पास संपत्ति नहीं है। मैं 25 साल के में लूँ, मेरे पास 6 एकड़ ज़मीन है गांव में, 4 एकड़। जगदलपुर में 2009 में 2 एकड़ ज़मीन लिया हूँ। उसके अलावा मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, गाड़ी घोड़ा नहीं है। मैं उसके पहले वार्ड मेंबर नहीं था, सरपंच भी नहीं था। मेरे पास DI गाड़ी था जी। मेरे पास 407 था। मैं टोरा, महुआ, इमली का धंधा करता रहा। लेकिन मैं खुदा नकाश में कांग्रेस पार्टी में आया। कांग्रेस पार्टी ने मेरे को 98 में टिकट दिया। लगातार चुनाव जीत रहा हूँ। लगातार सुकमा जिला में इनके सरकार पिछले 15 साल में भी थे, लेकिन न जिला पंचायत बन पाया, न नगर पंचायत बन पाया, न जनपद बन पाया। उसके कारण मेरा लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, राजनीतिक लड़ाई है। और राजनीति कारण मेरे को फंसाने का काम कर रहा है। तो इसलिए जो भी नया पालिका बोलेगा, ईडी हो चाहे कोई भी बोलेगा, मैं कानून को साथ दूंगा, कानून का सम्मान करूंगा। लेकिन एक बार, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, लेकिन रामायण जब कोरोना समय देख रहा था, मैं कभी रामायण नहीं देखता। लेकिन राम भगवान का पिताजी दशरथ राजा कोई शिकारी को, अंधा को मारा था, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा है। इसी प्रकार मैं कवासी लखमा एक अंधा आदमी हूँ, एक निर्दोष आदमी हूँ। एक गरीब आदमी को जो भी परेशान करेगा उसको ऊपर वाला छोड़ेगा भी नहीं। आपके खिलाफ साक्ष्य मिले, डिजिटल साक्ष्य मिले, दादी ये कह रही है एडिशन लेने का। नहीं, वो बात तो बाद में करेंगे। लेकिन मेरे जो अभी जब नया पालिका मेरा पर भरोसा है, आरोप लगने से मेरे घर से गाड़ी में कागज जितना था विधानसभा लेके जा रहा था, लेके आ रहा था। उसके अलावा मोबाइल से लेके जब्त किया। कहीं पर नगद लगा सकते हैं, लेकिन सच्चाई चूक नहीं सकता। ये गिरफ्तारी भी हो सकती है, ऐसी चर्चा है। नहीं, जैसा होगा कानून जो करेगा उसका समन्वय करेगा, उससे बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है। तो देख सकते हैं कि कवासी लखमा इस वक्त मौजूद थे। और बिल्कुल, तो आप
कवासी लखमा को सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि ईडी की जो ये छापेमारी है वो राजनीति प्रेरित है। बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाए। उनका कहना है कि सरकार ये जानबूझकर करवा रही है। मैं गरीब हूं, आदिवासियों की आवाज उठाता हूं, इसीलिए ये ईडी की कार्रवाई मुझ पर की जा रही है। वहीं जब उनसे गिरफ्तारी का सवाल पूछा गया तो यहां पर उन्होंने कहा कि कानून का वो हमेशा समर्थन करेंगे। और साथ ही यहां पर आपको बता दें कि ईडी की टीम ने शनिवार को कोंटा विधायक कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी के घर पर दबिश दी थी। और इस दौरान ईडी ने सुकमा, कोंटा और रायपुर स्थित छापा मारा था, जिसको लेकर कवासी लखमा ने कहा था कि मैं अनपढ़ हूं, अधिकारियों ने गड़बड़ी की है, मुझको अंधेरे में रखा गया, मुझे इस घोटाले के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। तो यहां पर आप कवासी लखमा को सुन रहे थे और साथ ही ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जब छापेमारी की गई थी तो कई सबूत भी सामने आए थे और उसी को लेकर आज जब पूछताछ की जाएगी, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, हम पूर्व मंत्री कवासी लखमा को सुन भी रहे थे। उन्होंने कहा कि ये पूरी कार्रवाई जो है राजनीति से प्रेरित है और साथ ही वो उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूं और इसका बदला भगवान जरूर लेगा सरकार से, उन लोगों से जो उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। फिलहाल अभी क्या जानकारी है? देखिए 11 बजे का टाइम है। कवासी लखमा अपने धर्मपुरा स्थित घर से जो है टिगरापारा स्थित जो ईडी दफ्तर है वहां के लिए रवाना हो चुके हैं। और जिस प्रकार से आपने सुना उनको कि उन्होंने कहा कि वो गरीब आदमी हैं और उनके पास 6 एकड़ ही जमीन है, किसी भी प्रकार का उन्होंने कोई भी जो है धांधली नहीं की, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं किया। और निश्चित रूप से उनका कहना है कि उनको जो है राजनीतिक कार्यवाही करके उनको फंसाया जा रहा है। किसी भी प्रकार के साक्ष्य मिले हैं तो आरोप सिद्ध करने में काफ़ी समय लगेगा। देख सकते हैं उनसे जब यह भी पूछा गया कि उनकी गिरफ्तारी की भी चर्चा है तो उन्होंने सीधे रूप से कहा कि वो न्यायपालिका का सब जो है कुल मिलाकर जो है पूरा साथ देंगे, किसी भी प्रकार की जांच में कोई भी अड़चन नहीं आने देंगे। अगर ऐसा होता है तो वो हर तरीके से तैयार हैं। तो देखिए बताया गया है कि पिछले वाली जब छापेमारी हुई थी तो कुछ डिजिटल डिवाइस भी मिले हैं, कुछ सबूत भी मिले हैं और कहा गया है कि नकदी लेन देन हुई है। देखिए जिस प्रकार से कल ईडी की एक चार्जशीट सामने आई है, उनके प्रेस नोट के माध्यम से करीब 3 से 4 भागों में ईडी ने बताया है कि किस प्रकार से 50 लाख रुपए का लेन देन था, कमीशन खोरी का भी खेल चल रहा था। इसके साथ ही पूरा पैसा सिंडिकेट के पास जाता था, कोई भी 1 रुपए भी जो है सरकार के खाते में नहीं आता था। इस प्रकार की जो जानकारी है वो जो है सामने आई है। अब निश्चित रूप से इस पूरे मामले को लेकर आज कवासी लखमा को ईडी दफ्तर बुलाया गया है। एक लंबी पूछताछ उनसे हो सकती है और हो सकता है कि ईडी के हाथ अगर कुछ पुख्ता साक्ष्य हाथ में लगे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने जानकारी ली है और पूछताछ में अगर साक्ष्य प्रस्तुत होते हैं तो हो सकता है कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा की भी गिरफ्तारी हो सकती है। इसके साथ ही जो उनके बेटे हैं हरीश लखमा, सुशील ओझा जो उनके काफी करीबी माने जाते हैं, इन तमाम लोगों को भी आज ईडी दफ्तर बुलाया गया है और नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन एक तरफ कवासी लखमा इस पूरी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं तो वहीं ईडी को कई बड़े सबूत मिले हैं। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।